वेलकम टू माय चैनल लर्न विद शिव प्रताप। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर। इससे पहले हम लोग चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा मैटर के बारे में, मैटर क्या होता है और उसके हम लोगों ने फिजिकल क्लासिफिकेशंस के बारे में देखा। और इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली उसके केमिकल क्लासिफिकेशंस पे जाएंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक यही हो जाता है मैटर। तो जो मैटर है उसके मैंने ऊपर एक पर्टिकुलर लेक्चर ही बनाया हुआ है, जो चीज़ हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक समरी दे देता हूँ कि जिसके पास मास और वॉल्यूम होता है उसे हम लोग कहते हैं मैटर। ठीक है, और मैटर हमेशा जो जगह को है वो ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मार्कर भी हम लोग का मैटर है, क्योंकि ये इसके अंदर कुछ मास है और ये कुछ जगह भी घेर रहा है या ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं इस मेन चैप्टर पे जो हम लोग को बताया गया है। तो देखिए प्योर एंड इम्प्योर, इससे जानने के पहले हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में थोड़ा जानते हैं या फिर अपने ऐसे एक्टिविटीज़ को देखते हैं जो हम लोग उतना ज़्यादा नोटिस नहीं करते हैं और उसके बारे में कुछ उसमें से डेरिवेशंस निकालते हैं। पहला कि जब भी हम लोग आप देखते होंगे कि कोई अगर आप फूड के आइटम्स भी अगर आप परचेज करते हैं, है ना, या इंग्रेडिएंट्स आप जब परचेज करते हैं ग्रोसरी शॉप से, तो वहाँ पे मैक्सिमम पे क्या लिखा रहता है 100% प्योर, है ना, या फिर 99.9% प्योर। इसका मतलब क्या है कि कंपनी बताना चाहता है कि ये प्योर है ना। तो अब समझने की बस इतनी बात है कि वो असली में प्योर नहीं है ना। अब इधर समझने की बात यह कि हम लोग डे टू डे लाइफ में प्योर जिसे कहते हैं और केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम लोग जिसे प्योर कहते हैं उसमें थोड़ा फर्क है। ठीक है, यहाँ तक कि जो दूध पे भी लिखा रहता है कि 100% प्योर मिल्क, वो भी प्योर नहीं होता है। या फिर अगर हम लोग डायरेक्ट अगर गौ माता से ही अगर हम लोग निकालते हैं तो वो भी प्योर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, वही उसी चीज़ का हम लोग जवाब इस चैप्टर में हम लोग को ढूंढना है। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा प्योर और इम्प्योर फर्स्ट टॉपिक से। ठीक है, तो मैं फर्स्ट ये हम लोग कहना चाहते हैं कि जो हम लोग के डे टू डे लाइफ में हम लोग प्योर शब्द का यूज़ करते हैं और जो केमिस्ट्री में हम लोग यूज़ करते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, कहीं कहीं पे फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग घी को कंसिडर कर रहे हैं, जो आपके बुक में फर्स्ट पेज में डायग्राम दिया गया है या इमेज दिया गया है जिस घी का, तो वहाँ क्या है कि डे टू डे लाइफ में आप घी को अलग तरीके से आप क्लासीफाई कर रहे हैं एज प्योर, और केमिस्ट्री में हम लोग अलग करते हैं। कैसे करते हैं वो शुरू करते हैं हम लोग। तो जो हम लोग का प्योर सब्सटेंस होता है, प्योर जो वर्ड है, प्योर वर्ड का मतलब ही होता है केमिस्ट्री में कि जो सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से बना हुआ है ना। फॉर एग्जाम्पल आप इधर देखिए, अगर कोई एक मैटर है ना, कोई ऑब्जेक्ट है और अगर वो सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक ही टाइप के पार्टिकल से बना हुआ है, तब हम लोग कहेंगे कि वो प्योर है। ठीक है, अब देखिए मतलब अब हम लोग किसे प्योर कंसीडर कर सकते हैं, हम लोग प्योर उसे कंसीडर कर सकते हैं जिसका सिर्फ एक ही टाइप का पार्टिकल से बना हो, और अगर आप उसका कोई भी पार्टिकल निकालते हैं और कोई दूसरा पार्टिकल निकालते हैं तो वो दोनों आइडेंटिकल होंगे, मतलब वो दोनों ही सेम होंगे। ठीक है, अब इसके मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप देखे होंगे जो हम लोग का ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन अगर हम लोग एयर से निकालते हैं या कहीं अगर किसी जार में रखते हैं, तो अगर हम लोग उसका कोई भी अगर मॉलिक्यूल या कोई भी अगर हम लोग उसका मॉलिक्यूल या कोई भी उसका अगर हम लोग बेसिक पार्टिकल निकालेंगे और दूसरा निकालेंगे तो वो दोनों क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्योर। अगर कुछ और भी एग्जाम्पल देखें तो फॉर एग्जाम्पल कॉपर, है ना, कॉपर भी प्योर क्यों होगा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब अगर एक सब्सटेंस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वायर ले लेते हैं हम लोग। वायर अगर कॉपर का बना हुआ है तो आप कहीं इधर से एक आपने पार्टिकल लिया और एक यहाँ से पार्टिकल लिया, तो ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, ये दोनों ही आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं प्योर। अब देखिए प्योर सिर्फ एक सब्सटेंस पे ही नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कॉपर और ऑक्सीजन का दिया, ये सब तो एक पर्टिकुलर है। अब ऐसे ही आप कह सकते हैं कि कंपाउंड्स भी प्योर होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल वाटर इज अ प्योर सब्सटेंस, है ना। क्यों प्योर है, चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए अगर आप इसको पहले मिटा लेते हैं हम लोग, कि अगर आप एक ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं, ठीक है, अगर आप ग्लास में थोड़ा वाटर लेंगे और इसके आप कोई भी अगर आप मॉलिक्यूल निकालते हैं, ठीक है, कोई भी अगर आप वो मॉलिक्यूल निकालेंगे तो वो क्या होगा, H2O, है ना। आप जानते हैं हम लोग के मन में पहले ही बन जाता है कि कोई भी जो है वाटर का मॉलिक्यूल क्या होगा, H2O होगा, मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, है ना। तो मतलब कहीं भी आप इसमें कहीं से भी अगर कोई पार्टिकल उठाएंगे, है ना, तो वो भी H2O ही होगा। इसीलिए हम लोग इसे कंसिडर करते हैं
कि ये हमारा एक प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वाटर हम लोग का प्योर हो गया, है ना। NaCl, है ना, NaCl भी एक कंपाउंड है। सोडियम क्लोराइड, ये भी क्या हो गया हम लोग का प्योर सब्सटेंस हो गया, क्योंकि आप उसका कोई भी अगर आप पार्टिकल निकालते हैं और अगर आप कंपेयर करेंगे तो वो एकदम आइडेंटिकल होगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं इम्प्योर सब्सटेंस पे। इम्प्योर क्या हो गया, जहाँ पे एक से ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, है ना, जहाँ पे एक से ज़्यादा अगर पार्टिकल्स मिले होंगे और एक सब्सटेंस को बनाएंगे तो उसे हम लोग कहते हैं इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 पार्टिकल्स, है ना, या 1 पार्टिकल हम लोग कह सकते हैं। मतलब या तो उसमें 2 पार्टिकल होंगे या 2 से ज़्यादा अलग अलग तरह के पार्टिकल होंगे। अगर आप इसके कुछ एग्जाम्पल लें तो फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग ने मिल्क को लिया, मिल्क क्यों मैंने आपको बोला कि अगर आप गौ माता का भी निकालेंगे तो वो प्योर नहीं है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। एक ग्लास में आपने मिल्क लिया, तो मिल्क में क्या होता है ना कि अगर आप इसका कोई कंपोनेंट लेंगे तो उसमें बहुत सारा अलग अलग आपको कंपोनेंट मिलेगा, है ना। मतलब एक सिंगल से चीज नहीं मिलेगा। मैक्सिमम इसमें वाटर होता है ना, इसमें विटामिन, अलग तरह के मिनरल्स, ये सब मिलेंगे। इसका मतलब क्या है कि वो एक चीज से नहीं बना हुआ है या हर जगह वो सेम नहीं है ना। उसमें वाटर भी है, अलग तरह के मॉलिक्यूल्स भी हैं, विटामिन भी हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या है, बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल से मिलके बना है, इसलिए वो इम्प्योर है। अगर हम लोग इसके कुछ और एग्जांपल लें तो सैंड एक हमारा एग्जांपल हो सकता है ना। सैंड भी क्या है, उसमें अलग अलग तरह के कोई छोटे पार्टिकल्स हैं, बड़े पार्टिकल्स हैं और उनका स्लीप पार्टिकल्स हैं, क्ले, मतलब पूरा मिक्स होके हम लोग का सैंड है, या सॉइल आप कह सकते हैं, पर्टिकुलरली जो सॉइल होता है ना। तो ये हो गए हम लोग के इम्प्योर सब्सटेंसेस। अब देखिए इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, इनको भी हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं फर्दर, और वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। और सेम हम लोग प्योर सब्सटेंसेस को भी कर सकते हैं, वो अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंसेस को कैसे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, चलिए वो भी जल्दी से देखते हैं। देखिए प्योर सब्सटेंस क्या है, हम लोग उनको क्लासीफाई कर सकते हैं एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है। एलिमेंट और कंपाउंड में हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। तो हम लोग का प्योर सब्सटेंस क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा एलिमेंट, दूसरा हो जाएगा कंपाउंड, ठीक है। अब देखिए कैसे, क्योंकि एलिमेंट और कंपाउंड ही आप कह सकते हैं इसका फर्दर डिवीजन हो जाता है। एलिमेंट्स मतलब जिनमें सिर्फ एक ही टाइप का पार्टिकल बना होगा, और कंपाउंड मतलब क्या है कि जिसमें एक ही टाइप का मॉलिक्यूल होगा। इधर देखिए एक समझने वाली बात है, या एक आप कहते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें होगा कि सेम पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, सेम पार्टिकल्स, और इसमें सेम मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब मॉलिक्यूल्स क्या है, ये आपके लिए एक नया वर्ड होगा, या आप कुछ लोग आप जानते भी होंगे। मॉलिक्यूल्स क्या होता है कि जब 2 एटम, है ना, जब 2 अलग अलग पार्टिकल्स जब मिल जाएंगे, एटम मिल जाएंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे हम लोग का मॉलिक्यूल, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब हम लोग H2O ले रहे हैं, है ना, तो H2O में क्या है कि 2 हाइड्रोजन के हैं और बीच में एक ऑक्सीजन है ना, O2, है ना। तो ये हम लोग का हो गया, क्या हो गया कि एक नॉर्मल ऐसे दिखता है मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग कह सकते हैं सेम मॉलिक्यूल, क्योंकि कंपाउंड में क्या होता है, हर जगह आप निकालेंगे तो सेम मॉलिक्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग का एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, तो आप समझ गए होंगे, इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ। एलिमेंट्स में जैसे हम लोग का कॉपर हो गया, आयरन हो गया, है ना, ऑक्सीजन की जैसे हम लोग ने बात किया, ठीक है। अब देखिए एलिमेंट्स को भी हम लोग फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स को कैसे कर सकते हैं, एज मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। इसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ। अब देखिए मेटल्स मतलब क्या होते हैं, जो आपको मेटालिक प्रॉपर्टीज को बताते हैं, ना। इसमें डिटेल नहीं जाऊंगा क्योंकि हम लोग पहले ही इसके बारे में पढ़ चुके हैं। 2-3 प्रॉपर्टी मैं बता देता हूँ, जैसे ये लोग मैलिएबल होते हैं, है ना, और ये हीट को कंडक्ट करते हैं, लाइट को भी कंडक्ट करते हैं, ठीक है, और ये शाइनी होते हैं, ठीक है। तो हो गया हम लोग का मेटल, और इसका जितना भी ऑपोजिट है वो हो जाता है हम लोग का नॉन मेटल। और मेटलॉइड क्या हो गया, जो कुछ कुछ प्रॉपर्टी तो मेटल के शो करते हैं और कुछ करते हैं हम लोग के नॉन मेटल, जैसे जर्मेनियम एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट हम लोग आते हैं मिक्सचर पे। तो मिक्सचर क्या है कि आप कह सकते हैं इम्प्योर का ही इम्प्योर को ही हम लोग मिक्सचर भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इम्प्योर का डेफिनेशन है कि इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 पार्टिकल, है ना। एक से ज्यादा पार्टिकल जब होता है तब हो जाता है मिक्सचर। और मिक्सचर का देखिए, मिक्सचर में क्या हो रहा है कि एक से ज्यादा पार्टिकल है, और अगर
इम्प्योर और मिक्सचर दोनों का हम लोग अगर डेफिनेशन देखें तो वो दोनों सेम ही है, क्योंकि मिक्सचर में भी हम लोग दो पार्टिकल्स को जब मिला देंगे और मिला देंगे फिजिकली, तब वो हम लोग का एक मिक्सचर बनेगा। ठीक है, अगर दो पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल जब हम लोग सैंड ले रहे हैं तो सैंड को हम लोग मिक्सचर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम लोग थोड़े एक दो पार्टिकल्स उसमें मिला दे रहे हैं, तब जाके हम लोग का सैंड बन रहा है। या सॉइल वैसे बनता है, सॉइल में भी अलग अलग तरह के सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, सब कुछ मिल के हम लोग का बनाता है। ठीक है, तो मिक्सचर्स भी क्या है, हम लोग फर्दर उसको क्लासिफाई कर सकते हैं कैसे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस के बारे में अगर मैं बताऊं तो होमोजीनियस मतलब सेम। ठीक है, होमो जो वर्ड है उसका मतलब ही होता है क्या है कि सेम। ठीक है, वो हर एक जगह सेम होगा, थ्रू आउट जो उसका कॉम्पोजिशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सोल्यूशन, जो हम लोग का सोल्यूशन है शुगर सोल्यूशन, अगर हम लोग फॉर एग्जांपल लेते हैं, अगर आप कोई बीकर लेते हैं, ठीक है, आई होप आप ये चीज समझ होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग होमोजीनियस की बात करें तो होमोजीनियस में अगर आप कोई बीकर लेंगे, ठीक है, और इसमें आप थोड़ा वाटर डालें इस लेवल तक, और इसमें आपने कुछ आप कह सकते हैं शुगर के क्रिस्टल्स आपने इसमें डिसॉल्व कर दिए। ठीक है, इसमें करने के बाद आप क्या नोटिस करेंगे कि वो क्या होगा, अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा और वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इधर होमोजीनियस का मतलब क्या है कि हर जगह जो डिस्ट्रीब्यूशन है शुगर के पार्टिकल्स का वो सेम होगा, बस इतना ही। ठीक है, अब इसको मैं बता भी देता हूँ, जैसे अगर आप इधर के कुछ पार्टिकल्स लेंगे, है ना, और इधर के कुछ पार्टिकल्स लेंगे तो इनका जो काउंट होगा अप्रोक्सीमेटली सेम होगा, है ना, मतलब ये क्या होगा कि एकदम बराबर होगा, इसीलिए हम लोग कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर क्यों, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा है, वाटर है जो कंपाउंड है और हम लोग का शुगर है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मतलब क्या होगा कि जहां पे मतलब आप कह सकते हैं दो पार्टिकल्स तो हैं लेकिन बराबर में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, तो उसे हम लोग कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अब यही सेम आपने बीकर लिया और उसमें कुछ पानी डाला। ठीक है, पानी डालने के बाद आपने इसमें सॉइल ऐड कर दिया। ठीक है, जो हम लोग के गार्डन में होता है, गार्डन में से आप कुछ सॉइल लाएं और इसमें आपने ऐड कर दिया। तो सॉइल ऐड करने के बाद आप क्या नोटिस करेंगे कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बता देता हूँ। पहला कि जब आप उसे मिक्स करेंगे या जब आप उसमें मिलाएंगे तो उसमें क्या होगा, कुछ समय बाद वो क्या होगा, नीचे सेटल हो जाएगा। ठीक है, लेयर्स फॉर्म कर जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्यों हो जाएगा, क्योंकि कहीं पे इसका जो कॉम्पोजिशन है वो ज्यादा होगा और उसके मुकाबले में कहीं का जो कॉम्पोजिशन है वो कम होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब इधर इसके हम लोग एग्जांपल लें तो आप जो नमकीन खाते हैं, है ना, वो भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि कुछ अमाउंट में कहीं कुछ ज्यादा होता है कहीं कम होता है। ठीक है, और इधर सॉइल हम लोग का कह सकते हैं, सॉइल का जो सोल्यूशन है वो भी हम लोग का हेट्रोजीनियस है। और अगर आप होमोजीनियस का एक और एग्जांपल ले तो जैसे एयर क्या है, होमोजीनियस है। आप कहीं भी अगर एयर लेंगे तो उसके आप कंपोनेंट्स में स्प्लिट करेंगे तो उतना ही आएगा जितना हम लोग 78% नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जितने भी नोबल गैसेस हैं, ऐसे ही वो क्लासीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लुक द मेन डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी एग्जाम से पूछे जाते हैं और ये टॉपिक भी थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन इसको भी आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए मिक्सचर्स और कंपाउंड्स में हम लोग डिफरेंस देखते हैं। मिक्सचर और कंपाउंड, ठीक है, मिक्सचर क्या हो गया हम लोग का कि जो सिंपली हम लोग मिक्स कर दिए, फिजिकल वे में जो हम लोग मिक्स कर दिए वो हो गया हम लोग का मिक्सचर। ठीक है, तो आप पहले इसका डेफिनेशन हो सकता है व्हेन एन सब्सटेंस, है ना, या व्हेन टू पार्टिकल्स आर मिक्स्ड जस्ट बाय अ फिजिकल प्रोसेस इज नोन एज अ मिक्सचर। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने एक बीकर लिया या आप कोई भी अगर आप कैरियर लिए, है ना, यूटेंसिल लिए, उसमें कुछ आपने शुगर डाला, कुछ सॉल्ट डाला, सॉइल डाला, मिला दिया, तो क्या हो गया, मिक्सचर बन गया। क्योंकि क्या है कि फिजिकली इसमें मिक्स्ड है ना। और इसका क्या है कि केमिकली है, ऐसा नहीं है कि आप कहीं हाइड्रोजन का ले रहे हैं, ऑक्सीजन का ले रहे हैं, बूम, ऐसा नहीं बनता है। ठीक है ना, उसमें क्या होता है, आपको केमिकल रिएक्शन कराना पड़ेगा, तब जाके आपको एक कंपाउंड फॉर्म होगा। अगर आपको वाटर ही बनाना है तो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रिसिटी पास करना पड़ेगा, तब जाके बनेगा, है ना। मतलब इधर क्या कर रहा है कि केमिकल रिएक्शन को आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं इधर लिख देता हूं, इसका क्या होगा, फिजिकल प्रोसेस।
फिजिकल प्रोसेस, इसका हो गया केमिकल। इसका पूरा मैं बता देता हूँ कि इट इज मेड सिंपली बाय मिक्सिंग द कंपोनेंट्स एंड इट इज एन फिजिकल प्रोसेस, है ना, मतलब फिजिकल प्रोसेस के द्वारा किया जाएगा। इट इज डन बाय अ फिजिकल प्रोसेस। और इसका क्या है कि केमिकल प्रोसेस, है ना, मतलब आप कह सकते हैं डेफिनेशन में कि द कंपाउंड्स आर मेड बाय केमिकली, और टू मेक कंपाउंड केमिकल रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। या एक और आप कह सकते हैं इसी सेंटेंस को एक तरीका है कि टू मेक अ कंपाउंड यू हैव टू मेक और परफॉर्म एन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अब देखिए जो मिक्सचर होता है इसमें क्या होता है कि वेरिएबल होता है ना। वेरिएबल इसका क्या होता है कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं, है ना, वो वेरिएबल होंगे, जितना भी कॉम्पोजिशन है वो वेरिएबल होगा। कैसे वेरिएबल होगा, लिख देते हैं हम लोग वेरिएबल, क्योंकि जब आप जैसे मैंने एग्जांपल दिया था उसी को लेके चलते हैं कि जब शुगर, सॉल्ट और सॉइल हम लोग मिला देंगे तो इधर क्या हो रहा है कि वेरिएबल है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। आप कितना भी अच्छे से मिला लें, आप एक एक जो उसके पार्टिकल्स है उसको तो एक एक जगह रख नहीं पाएंगे, इसलिए ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल होगा। आप कह सकते हैं हेट्रोजीनियस ये मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या होता है, ये होता है इसका कॉम्पोजिशन एकदम यूनिफॉर्म, आप कह सकते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म और नॉन वेरिएबल। तो इसका आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि मिक्सचर्स हैव एन वेरिएबल कॉम्पोजिशन एंड कंपाउंड्स हैव एन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन लिख सकते हैं, या फिर कंपाउंड्स हैव एन नॉन वेरिएबल कॉम्पोजिशन, ठीक है। मतलब इसका क्या है कि हर जगह ही जो इसका NaCl, अगर हम लोग इसका एग्जांपल लेंगे, हर जगह इसका क्या होगा कि जो कॉम्पोजिशन है वो सेम रहेगा। ये क्या हम लोग का हो गया, सोडियम क्लोराइड, जो नमक कॉमन सॉल्ट होता है उसे कहते हैं। तो कॉमन सॉल्ट में क्या है कि वो क्या है, कंपाउंड है, और उसका हर एक जगह जो कॉम्पोजिशन है वो सेम रहता है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग कि मिक्सचर में नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ठीक है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, मतलब कोई भी नया सब्सटेंस बनेगा नहीं। आप जब उस मिक्सचर कर रहे हैं हम लोग, आप इसी एग्जांपल को लेते हैं हम लोग, अगर आप एक सॉइल में अगर सैंड मिला दे रहे हैं, है ना, थोड़ा सा उसमें आपने क्ले सॉइल मिला दिया, शुगर मिला दिया, है ना, तो इधर क्या हो रहा है कि कुछ नया सब्सटेंस नहीं मिल रहा है। आप उसको सेपरेट करेंगे तो वही आएगा। आप एक अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, आप टी जो होता है, जो चाय हम लोग पीते हैं, चाय भी एक मिक्सचर है। मिक्सचर क्यों है, क्योंकि देखिए चाय क्या है कि हम लोग उसमें दूध मिलाए, फिर अलग अलग कंपोनेंट्स मिला दिए, लेकिन क्या है कि इनिशियली या हम लोग कह सकते हैं फाइनल जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो उन्हीं सम का मिल रहा है, और वो कुछ भी नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म कर रहा है, ठीक है। वो अपने आप कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे या एकदम मॉलिक्यूलर लेवल पे वो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा सेम ही दिखेगा जो आपका ओरिजिनल उसके कंपोनेंट्स हैं। लेकिन इसका क्या होगा कंपाउंड का कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, ठीक है। कैसे वो भी देखते हैं। न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, क्यों, क्योंकि NaCl जब हम लोग बात कर रहे हैं, NaCl जो हम लोग का होता है सॉल्ट। अब देखिए Na क्या होता है, सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है पानी में, या अगर ज़्यादा देर तक एयर में वो एक्सपोज हुआ तो वो हीट इवॉल्व करने लगता है, ठीक है। और पानी में डालने से आप वीडियोस में भी देखे होंगे यूट्यूब पे कि वो क्या होता है कि ब्लास्ट करता है, कुछ साउंड्स भी देता है और हीट को भी इवॉल्व करता है। लेकिन और क्लोरीन के बारे में, लेकिन क्या है कि मिलके तो कॉमन सॉल्ट बना रहा है ना। और अगर आप क्लोरीन की बात करें तो वो भी क्या है, पॉइजनस होता है। आप उसको डायरेक्ट इनहेल करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाएगा। लेकिन ये जो जब सोडियम और क्लोराइड मिल जा रहे हैं, है ना, क्लोरीन मिल जा रहे हैं, तो हम लोग को क्या मिल रहा है, कॉमन सॉल्ट, जो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में कंज्यूम करते हैं। तो इधर क्या है कि एक नया सब्सटेंस बन रहा है। यही इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ठीक है। अब देखिए इधर क्या हो गया कि न्यू सब्सटेंस का आप एक और इससे आप कह सकते हैं पॉइंट निकाल सकते हैं कि न्यू सब्सटेंस का प्रॉपर्टी, है ना, द प्रॉपर्टी ऑफ द न्यू सब्सटेंस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द कंपोनेंट्स विच फ्रॉम विच इट इज फॉर्म्ड, है ना, जिससे ये बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल NaCl, इसके प्रॉपर्टीज से एग्जाम अलग है। ये क्या है, एकदम जलनशील है, विगरसली जलता है। क्लोरीन पॉइजनस है, लेकिन जो बन रहा है वो तो हम लोग डेली यूज करते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे डिफरेंस बिटवीन अ मिक्सचर एंड कंपाउंड। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको ये भी बताया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब देखिए जो हम लोग का मिक्सचर्स होता है ना, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, इसको भी हम लोग फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलिए अब हम लोग वो देखते हैं कि ये जो हम लोग का
सोल्यूशन है और कोलाइडर और ये सस्पेंशन, ये होते क्या है और इनके प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो पहले हम लोगों ने पढ़ा कि मिक्सचर्स क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। और जो होमोजीनियस है हम लोग उसको फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं एज सोल्यूशन, या फिर हम लोग इसे कहते हैं ट्रू सोल्यूशन, ठीक है। और ऐसे ही हेट्रोजीनियस को भी हम लोग फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं एज कोलॉइड्स और सस्पेंशन। तो इधर नोटिस करने वाली बात यह है कि हम लोग मिक्सचर्स या हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को ज़्यादा क्लासीफाई करेंगे, ठीक है, या मिक्सचर्स के ज़्यादा क्लासिफिकेशन हम लोग इस चैप्टर में मेनली दिखेंगे, ठीक है। तो जो हम लोग का सोल्यूशन होता है, चलिए हम लोग उसके बारे में जानते हैं। तो सोल्यूशन क्या होता है कि इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। अगर हम लोग इसका एक एग्जांपल लें तो जैसे शुगर प्लस वाटर है ना, शुगर प्लस वाटर या शुगर सोल्यूशन, ठीक है। तो इधर क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अगर आप अच्छे से शुगर को उसमें डिजोल्व कर देंगे और आपका ग्लास है, अगर ट्रांसपेरेंट ग्लास आप लेते हैं और उसमें आप वाटर पोर करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि वो पूरा ही ट्रांसपेरेंट हो जाता है, मतलब उसके पार्टिकल्स दिखते ही नहीं है। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, लेस देन 1 नैनोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसका प्रॉपर्टी देते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट होता है। अगर आप शुगर सोल्यूशन को ही अगर आप देखेंगे तो आप उसके आर पार देख पाएंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि वो ट्रांसपेरेंट है, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इसीलिए वो ट्रांसपेरेंट है, सारा ही लाइट उधर से पास करा जाएगा। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन। अगर आप फिल्टर पेपर लगा के अगर सोल्यूशन को उसके अंदर से पास कराएंगे तो कुछ भी रेसिड्यू नहीं बचेगा, मतलब वो फिल्टर पेपर पे कोई भी रेसिड्यू नहीं छोड़ेगा, और मतलब ये फिल्ट्रेशन के द्वारा इसको फिल्टर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि स्कैटर लाइट। स्कैटर लाइट का मतलब क्या है कि अगर आप इसमें लाइट को पास करेंगे, ठीक है, लाइट को इसमें पास करेंगे तो आपको इसका जो पाथ है वो आपको विजिबल, इधर यस लिखा हुआ है लेकिन इसका आपको जो पाथ है वो विजिबल नहीं, जो लाइट है ये स्कैटर नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसके पार्टिकल्स इतने ज़्यादा छोटे हैं कि लाइट पास कर जाता है ना, और उसका पाथ विजिबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, अगर पार्टिकल्स बड़े होते तब वो रिफ्लेक्ट करते, तब जाके हम लोग उसका पाथ विजिबल होता। नेक्स्ट है, इसका एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे मैंने शुगर सोल्यूशन बताया वैसे ही सॉल्ट सोल्यूशन। सॉल्ट को भी अगर आप अच्छे से डिजोल्व करेंगे वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, पार्टिकल्स छोटे होते हैं और वो स्कैटर लाइट नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोलॉइड्स। कोलॉइड्स क्या होते हैं कि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं सोल्यूशन के मुकाबले थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो इसके पार्टिकल्स का साइज आप याद रख सकते हैं 1 से लेके 100 नैनोमीटर तक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये ट्रांसलूसेंट होता है, ट्रांसपेरेंट एक होता है, नेक्स्ट है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट मतलब थोड़ा सा कम आपको दिखेगा, मतलब आपको दिखेगा जो आप कह सकते हैं उसके पीछे जो ऑब्जेक्ट है वो आपको दिखेगा लेकिन थोड़ा कम दिखेगा। मेरा मतलब ये है कि उसमें लाइट कम पास कर पाएगा, ठीक है। और इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इसको फिल्ट्रेशन के थ्रू आप फिल्टर नहीं कर पाएंगे। अगर इसका एक एग्जांपल है मिल्क, अगर आप मिल्क को फिल्टर पेपर से फिल्टर करेंगे तो ऐसा नहीं है कि उसमें वाटर सेपरेट हो जाएगा, उसके जो और जो कंपोनेंट्स है वो सेपरेट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। वो फिल्टर पेपर के थ्रू पास कर जाएगा क्योंकि इन दोनों के पार्टिकल्स इतने छोटे छोटे हैं जो फिल्टर पेपर के अंदर से पास कर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि ये स्कैटर लाइट करता है, लाइट को ये स्कैटर करता है। कैसे स्कैटर करता है? क्योंकि मिल्क के जो पार्टिकल्स हैं कंपैरेटिवली इसके थोड़े बड़े हैं और इसी की वजह से वो जो लाइट है उसको स्कैटर कर पा रहे हैं। इसका एग्जांपल हो गया हम लोग का मिल्क और मड, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन आप नाम से थोड़ा सा आपको आइडिया लग सकता है कि सस्पेंडेड रहते हैं, ऐसे ही बिखरा हुआ रहता है, ठीक है। तो पहले इसका प्रॉपर्टी क्या है कि इसके पार्टिकल्स भाई लार्ज होते हैं। एग्जांपल ही पहले ले लेते हैं, चौक का अगर आप सोल्यूशन मिला देंगे या सॉइल का आप सोल्यूशन मिला देंगे तो उसके पार्टिकल्स आपको सीधा नेकेड आई से दिखते हैं, तो इसके मतलब क्या है कि उसके पार्टिकल्स बड़े हैं। नेक्स्ट की ओपैक्यू है। ओपैक्यू का मतलब क्या है कि 1% लाइट नहीं पास कर पाएगा। अगर आप पानी लेते हैं उसमें ज़्यादा अमाउंट में सॉइल मिला देते हैं और उसको मतलब अच्छे से उसको घोल देते हैं, स्टीयर कर देते हैं, तो उसके बाद क्या होगा, कुछ समय बाद अगर वो पार्टिकल सेटल नहीं होते हैं तो उसका आपको कुछ भी नहीं दिखेगा उसके पीछे, है ना, क्योंकि सॉइल क्या है खुद में ही एक ओपैक्यू सब्सटेंस है। नेक्स्ट क्या है? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के थ्रू तो भाई आप कर लगे क्योंकि आपने हम लोग पहले भी नेक्स्ट जो हम लोग का आने वाला लेक्चर है उसमें हम लोग देखेंगे कैसे कैसे हम लोग कितने अलग अलग तरीके हैं फिल्टर करने के, वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि पहले भी हम लोग ये चीज़ बहुत बार कर चुके हैं, है ना। पहले भी क्लासेस में हम लोग जानते हैं कि अगर आप मिट्टी का सोल्यूशन या सॉइल का सोल्यूशन मिला के आप फिल्टर पेपर से पास करेंगे तो उसके पार्टिकल्स इतने बड़े हैं कि वो ऊपर ही रह जाएंगे, है ना, इसलिए फिल्टर पेपर से ये फिल्टर हो सकता है। नेक्स्ट है कि स्कैटर को लाइट करेगा ही क्योंकि इतना बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं और इतना अच्छे खासे साइज के हैं तो लाइट का पाथ आपको विजिबल होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका एग्जांपल चॉक पाउडर प्लस वाटर, ठीक है।
ये हम लोग का क्या होगा एग्जाम्पल। मैंने आपको एक और बताया था जो था हम लोग का सॉइल प्लस वाटर। अब देखिए इधर एक मैंने बात बताया कि ये लाइट को स्कैटर करता है। अब जब लाइट को स्कैटर करता है ये दोनों सोल्यूशन तो नहीं कर पाता है, लेकिन जब ये दोनों स्कैटर करते हैं तो एक इफेक्ट मिलता है ना, एक इफेक्ट दिखाई पड़ता है, उसे हम लोग कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट आप कह सकते हैं कि जैसे कैनोपी, आप केमिस्ट्री में ही आप पढ़े होंगे या जियोग्राफी में आप पढ़े होंगे कि जो कैनोपी होता है, जो सबसे ऊपर ये होता है, फॉरेस्ट में धीरे धीरे लेस आते हैं। या फिर छोड़िए केमिस्ट्री, मतलब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि जो हम लोग का आप देखे होंगे कि कभी भी एक अंधेरा रूम होता है और अगर आप कहीं होल्ड कर देंगे तो दिन के समय उसमें बहुत अच्छे रेस दिखते हैं हम लोग को। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, और ये दोनों ही टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं, है ना। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। आने वाले लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेकेंड इसका पार्ट है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग फिल्टर कर सकते हैं, क्या क्या अलग अलग प्रोसेसेस हैं कि हम लोग इसके कंपोनेंट्स को पा सकते हैं। और पहले हम लोग शुरू करेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। फॉर अगर आपको अपडेट्स चाहिए, ठीक है, तो आप अपडेट्स के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे अबाउट माई वीडियोज़। और अगर सीबीएसई के तरफ से अगर सिलेबस ये सब बताया जाता है तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।